हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू एक स्टोरी करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ, उसके बाद आप ब्लैंक्स फिल करके आंसर्स चेक कर लीजिएगा। वन डे रैट इज़ मूविंग अबाउट। मूव मतलब घूमना, अबाउट मीन्स इधर उधर। वैसे तो अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इधर उधर। अ जंगल सर्च सम फूड, जस्ट देन ही कम अक्रॉस होता है चलते चलते ऐसे ही किसी से मुलाकात हो जाना, कोई दिख जाना। कम अक्रॉस लाइनस, लाइनस होती है शेरनी। लुक फैबुलसली अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत मतलब सुंदर ढंग से आकर्षक। रैट स्टार्ट फैंसी, फैंसी एक तो होता है ना, फैंसी बल्ब, फैंसी लाइट। एक वर्ब होता है फैंसी, किसी को पसंद करने लगना। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, किसी पर मरना। हर एंड फॉलो हर, फॉलो मीन्स पीछा करना, पीछे पीछे चलना। नो एज टू शी लिव्स, द लायनस नॉट अवेयर। अवेयर हम पहले भी कर चुके हैं, एक दो वीडियोस में, स्टोरीज में ही किया। अवेयर मीन्स वाकिफ, मतलब पता होना। दैट शी चेज मीन्स पीछा करना। रैट व्हेन हर हाउस कम शी ओपन द गेट एंड गो इन विदाउट लुक बैक। द रैट रीड द एड्रेस राइट द नेम प्लेट। नेम प्लेट होती है जो बाहर, घर के बाहर एक प्लेट सी लगी होती है जिस पर एड्रेस लिखा होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग रैट गो देयर हिज गुड लक द लाइनस सिट द बालकनी न्यूज़पेपर हर पॉज, पॉज होते हैं पंजे। शी रीड मैट्रीमोनियल्स, मैट्रीमोनियल्स होता है शादी का इश्तहार, शादी के लिए जो एड्स दी होती है ना उसको मैट्रीमोनियल्स बोलते हैं। द रैट मस्टर मीन्स जुटाना, इकट्ठा करना। सम करेज, करेज मीन्स हिम्मत। एंड स्केल, स्केल होता है क्लाइम, ऊपर चढ़ना। स्केल सैनिटरी पाइप, सैनिटरी पाइप होता है जो पानी की फिटिंग होती है घरों के अंदर, तो उसका जो पाइप होता है पानी को ऊपर नीचे ले जाने वाला, उसको सैनिटरी पाइप बोलते हैं। पुराने मकानों में वो बाहर दिखते थे, आजकल वो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है। तो सैनिटरी पाइप एंड रीच देयर वेयर द लाइनस सिट, द लाइनस बीम स्माइल, बीम स्माइल मतलब जैसे एक मुस्कुराहट फेंकना। एनकरेजेस, हौसला बढ़ाना। द रैट ही पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन होता है किसी को प्रपोज करना, शादी के लिए किसी के सामने प्रस्ताव रखना। हियर वॉट द रैट से शी बिकम फ्यूरियस, गुस्से से भर जाना। एंड आस्क हिम हाउ ऑन द अर्थ, ये ऑन द अर्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये हैरानगी या गुस्से के लिए आता है। मेन तो है कि हाउ ही, इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं है। सो हाउ ही थिंक ऑफ मैरी हर, द रैट लूज all his confidence and become disheartened, disheartened means उदास। see him sad, उदास। the lioness lift, उठाना। him, her paw, पंजा। and say that she marry him if he not demand any dowry, dowry होता है दहेज। the rat readily, खुशी खुशी। agree, agree means राजी हो जाना। द लाइनस चक्कल, चक्कल मीन्स होता है मन ही मन मुस्कुराना। एट द विशफुल थिंकिंग, विशफुल थिंक होती है खुश फहमी। द रैट। ये स्टोरी के ब्लैंक्स को फिल कीजिए, फिर आप आंसर्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं आंसर्स। वन डे अ रैट, अब किसी का जिक्र पहली बार किसी स्टोरी में आ रहा है तो वो यूज़ ए, क्योंकि हम नहीं जानते उस कैरेक्टर को। सो वन डे अ रैट इज़ मूविंग अबाउट, मतलब वो घूम रहा होता है इधर उधर। इन अ जंगल, एक जंगल में। तलाश में, इन सर्च किसकी। ऑफ सम फूड, कुछ फूड की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। जस्ट देन, तभी। ही कम्स अक्रॉस, उसकी अचानक उसको मतलब दिखाई देती है। अ लाइनस, एक शेरनी। विच, अब लाइनस के बाद कॉमा, मतलब इसी की बात हो रही है। अब लाइनस के लिए हु नहीं आएगा, एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग्स के लिए विच आता है। सो विच इज़ लुकिंग फैबुलसली अट्रैक्टिव, जो कि बहुत ही आकर्षक दिख रही होती है। द रैट, अब ये द हो गया क्योंकि हमें पता हम कौन से रैट की बात कर रहे हैं। द रैट स्टार्ट्स, वो शुरू कर देता है। अब आप देखो स्टार्ट के बाद वर्ब आए तो वो यूज़ ING, पर फिर वही रिपीट कर रही हूँ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा यही यूज़ होता है ING। तो वो उस पर
उसको पसंद करना शुरू कर देता है, यानी उस पर मरना शुरू कर देता है। एंड फॉलोज, अब मैंने आपको बताया था कि एंड के बाद वर्ब की वही फॉर्म होती है, तो ये नहीं है हमारा मेन टेंस, ये है स्टार्ट्स। स्टार्ट्स एंड फॉलोज हर, और उसके पीछे पीछे चलता है। टू नो, किस लिए, किस लिए का जवाब इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू नो की, मैंने आपको बोला था ना WH फैमिली के लिए अगर आपने की लिखना तो दैट नहीं आता। एज टू वेयर, की कहाँ शी लिव्स, और ये भी बताया था कि क्या का जवाब जो सेंटेंस होता है वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, भले ही आपको सुनने में क्वेश्चन लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन है नहीं। सो वेयर शी लिव्स। द लाइनेस इज़ नॉट अवेयर, अवेयर से पहले डू डज कभी भी नहीं आता। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को अवेयर के साथ डू डज लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं ना कि लायनेस नहीं जानती है, तो उनको लगता है कि ये वर्ब है, एक्चुअली दिस इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के साथ डू डज नहीं आता, एडजेक्टिव्स के साथ इज एम आर आता है। जैसे हम कहते हैं ना ही इज़ रिच, ही डज नॉट रिच नहीं होता, ही इज़ नॉट रिच। सो द लाइनेस इज़ नॉट अवेयर, वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है दैट कि उसका पीछा किया जा, उसका पीछा हो रहा है या उसका पीछा किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसको कुछ किया जा रहा है। तो शी इज़ बीइंग चेज्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, शी इज़ बीइंग चेज्ड बाय अ रैट। अब उस मतलब उसके नज़रिए से एक चूहा है, उसको नहीं पता कि कोई चूहा उसका पीछा कर रहा है, तो फिर दोबारा अ हो गया। व्हेन हर हाउस कम्स, जब उसका मकान आ जाता है। शी ओपन्स द गेट, एक ही गेट होता है एंट्री के लिए। शी ओपन्स द गेट, वो गेट खोलती है। एंड गोज़ इन, आप देखो सेम टेंस, और अंदर चली जाती है। विदाउट लुकिंग, विदाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आएगा तो हमेशा ING आता है। विदाउट लुकिंग बैक। द रैट रीड्स द एड्रेस, रैट जो है वो पढ़ लेता है द एड्रेस। अब एड्रेस के बारे में बताया गया कौन सा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाउन के बारे में कौन सा बताना है और आपको केवल वर्ब यूज़ करना है, तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ING या फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि यहाँ ये वाला काम इसने किया, तो एड्रेस तो लिखेगा नहीं, तो पैसिव वॉइस है। सो द एड्रेस, कौन सा एड्रेस, लिखा हुआ ऑन द नेम प्लेट, तो नेम प्लेट पर लिखा हुआ एड्रेस जो है वो उसको पढ़ लेता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जल्दी। द रैट गोज़ देयर, वो चूहा वहाँ उस जगह पर जाता है। टू हिज गुड लक, अब ये हम 3-4 बार कर चुके हैं स्टोरीज़ में, यहाँ पर टू ही आता है कि उसकी किस्मत अच्छी। अब यहाँ पर वैसे हिंदी में टू का कोई मतलब नहीं है, बट ये ऐसे यूज़ होता है। द लाइनेस बैठी होती है, अब बैठा है, खड़ा है, कॉन्टीन्यूज में बनता है। इज़ सिटिंग इन द बालकनी, वो बालकनी में बैठी होती है। विद अ न्यूज़पेपर, एक अखबार के साथ। इन हर पॉज, अपने पंजों में अखबार लिए बैठी होती है। शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही होती है। द मैट्रिमोनियल्स, यानी जो शादी के लिए विज्ञापन होते हैं वो पढ़ रही होती है। द रैट मस्टर्स सम करेज, चूहा जुटाता है, कुछ हिम्मत इकट्ठी करता है। एंड स्केल्स, और चढ़ जाता है। अ सैनिटरी पाइप, एक सैनिटरी पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। एंड अ सैनिटरी पाइप क्यों, क्योंकि एक मकान में एक सैनिटरी पाइप नहीं होता है, कई होते हैं। एंड रीचेस, और पहुंच जाता है। देयर, वहाँ, कहाँ, जहाँ। द लाइनस इज सिटिंग, लाइनस बैठी होती है। द लाइनस बीम्स अ स्माइल, वो एक मुस्कुराहट, स्माइल फेंकती है। स्माइल फेंकने के लिए बीम आता है। अब स्माइल के बाद कॉमा, यानी स्माइल की ही बात हो रही है, तो स्माइल के लिए विच एनकरेजेस द रैट, जो कि हौसला बढ़ा देती है उस चूहे का, वो स्माइल। ही पॉप्स दी क्वेश्चन, यानी वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पॉप दी क्वेश्चन का मतलब किसी को प्रपोज करना। हियरिंग वॉट द रैट इज सेइंग, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस का पहला शब्द, पहला ब्लैंक में वर्ब आना हो, तो पहले हमेशा चेक करो कि कहीं कॉमा है। ये रहा कॉमा, तो यानी पहले हम इसको पढ़ते हैं। शी बिकम्स फ्यूरियस, वो क्रोधित हो जाती है। क्यों, सुनते ही। यहाँ पर या तो टू प्लस आएगा तो मतलब सुनने के लिए, सुनते ही, तो हियरिंग ING आएगा। हियरिंग क्या, कि वॉट द रैट इज सेइंग, कि वो चूहा क्या कह रहा है, ये सुनते ही शी बिकम्स फ्यूरियस, वो क्रोधित हो जाती है। एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछती है। हाउ ऑन द अर्थ
ही कैन थिंक, वो सोच भी कैसे सकता है। मैंने आपको बताया ना ये सिर्फ सरप्राइज के लिए या गुस्से के लिए है, इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस तो यही है कि हाउ ही कैन थिंक, वो सोच कैसे सकता है, ऑफ मैरिंग हर, उससे शादी करने की वो सोच भी कैसे सकता है। मैरी के बाद विद कभी भी नहीं आता। द रैट लूजेज, वो गंवा देता है, ऑल हिज कॉन्फिडेंस, अपना सारा कॉन्फिडेंस, एंड बिकम्स डिसहार्टेंड, और उदास हो जाता है। फिर देखिए आईएनजी, ओ सॉरी, पहला ही सेंटेंस में ब्लैंक लेकिन इधर कॉमा दिया हुआ है, तो यानी हम पहले इसको पढ़ते हैं। द लाइनस लिफ्ट्स हिम, लाइनस उसको उठाती है, विद हर पॉ, अपने पंजे से, उसे उदास देखते ही, देखकर, तो 2+ नहीं आएगा, आईएनजी आएगा। ये जो रूल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इंग्लिश की कोई अखबार उठाकर देखेंगे ना, हर खबर में ये पैटर्न भरा हुआ है कि आईएनजी से शुरू हो रहा है, फिर कॉमा आ रहा है, और फिर जो यहाँ सब्जेक्ट है वही इसका भी सब्जेक्ट है। तो लॉयनस ने ही उसको देखा सैड, और देखते ही उसने उसको पंजे से उठाया, एंड सेज, उठाती है और कहती है, दैट शी विल मैरी हिम। आप देखो मैरी के बाद फिर विद नहीं है, कि वो उससे शादी करेगी। इफ़ ही डज़ नॉट डिमांड एनी डॉरी, अगर वो दहेज नहीं मांगेगा। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है, अगर वो नहीं मांगेगा। हम हिंदी में कह रहे हैं अगर वो नहीं मांगेगा, लेकिन यहाँ पर हमको विल शैल नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ ही डज़ नॉट डिमांड डॉरी, दहेज। द रैट रेडिली एग्रीज, मतलब वो खुशी खुशी मान जाता है। द लाइनस चक्कल्स, शेरनी जो है वो मन ही मन मुस्कुराती है। एट, किस बात पर, द विशफुल थिंकिंग, खुश फहमी, किसकी, ऑफ द रैट, चूहे की इस खुश फहमी पर वो मुस्कुराती है मन ही मन, कि वो खुश हो रहा है कि वो उससे शादी करेगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।